खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर ब्यावर के दुर्गावास के पास स्थित धोलादाता गांव में बुधवार रात एक भीषण अग्निकांड हुआ। स्थानीय निवासी पार्वती देवी पत्नी स्वर्गीय राम सिंह के भेड़ बकरी के बाड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की लपटें उठते देखते ही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं पानी के टैंकर की व्यवस्था नहीं होने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। आग लगने के समय घर में केवल 2 बहुएं सीमा और रेखा मौजूद थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य किशनपुरा गए हुए थे। इस अग्निकांड में 30 भेड़ों और 5 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 भेड़ें गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं 3 भेड़ों की स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। अग्निशमन दल और पुलिस मौके पर पहुंची। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। वाहन चालक लाल सिंह, फायरमैन ईशु यादव और देवी लाल योगी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। इसके अलावा साकेत नगर थाना पुलिस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पशु चिकित्सकों ने किया पोस्टमार्टम। गुरुवार सुबह पशु चिकित्सालय के डॉक्टर विश्वास कुमार, डॉक्टर सोबीर सिंह, नीरज कुमार और मनीषा सिंगाड़िया सहित कई चिकित्सक धोलादाता पहुंचे। वहीं मृत भेड़ बकरियों का मौके पर ही पोस्टमार्टम कर उन्हें एक गहरे गड्ढे में दफनाया गया। इस दौरान पूरा परिवार गमगीन नजर आया। विधायक रावत ने किया दौरा, उचित मुआवजे का दिया आश्वासन। ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत ने भी मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटनास्थल का जायजा लिया। विधायक ने इस दर्दनाक घटना पर दुख व्यक्त किया और उच्चाधिकारियों से बातचीत कर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने और घटना की निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार सदमे में। मुकेश सिंह रावत ने बताया कि बुधवार रात लगभग 9 बजे वे अपनी बहन लीला के घर सत्संग में गए थे। उनकी मां पार्वती देवी भी उनके साथ गई हुई थी। 11:15 बजे उन्हें फ़ोन पर सूचना मिली कि जानवरों के बाड़े में आग लग गई है। वे तुरंत घर लौटे और भयावह दृश्य देख दंग रह गए। वहीं पार्वती देवी इस दृश्य को देखकर फूट कर रोने लगी और बेहोश हो गई। उन्हें तत्काल पास के राजकीय चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। इस भीषण अग्निकांड ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया और अब सभी की नज़र प्रशासन की कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मिलने वाली सहायता पर टिकी हुई है। ब्यावर से संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। हम यहाँ से 9:30 बजे के आसपास गए थे। यहाँ जो सत्संग हमारे सिस्टर के थी सर, वहाँ गए थे कपड़े लेके। तो हम वहाँ गए और आधा घंटा भी वहाँ रुके और जैसे आधा घंटा रुकते ही हमारे वो यहाँ फ़ोन आया कि हमारे यहाँ आग लगी। तो हम वहाँ से भाग के आए तुरंत और हमारे ग्रामीण वाले सब मिलकर आग बुझे सब और गाड़ी भी बुलाई। तो ज़्यादा लग रही थी आग, तो फिर गाड़ी बुलाने के बाद में ये सब ठीक हुआ सर। लेकिन हमारी मतलब भेड़ें काफ़ी जल गई सर। लमसम कितने भेड़ें थी? सब हमारी 45 है। वो बची कितनी? ये 7-8 बची गई सर। मतलब भेड़ और बकरियाँ सब मिला के 4-5-7-8 बची है, बाकी सब खत्म हो गए। लगभग कितना नुकसान माना जाए इस चीज का? देखो सब अंदाजा तो ये आप ही बता सकते हैं। अच्छा, ये जो बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे थे, कितने समय से इनका पालन पोषण कर रहे थे? सही, ये तो काफ़ी टाइम से हम कर रहे थे सर। छोटे छोटे बच्चे थे, 15-20 बच्चे थे सर और 25 भेड़ें थी जो ब्याई हुई थी, जो छोटे मोटे सब लगे थे। अच्छा, आप जब 9:30 बजे गए थे, कौन से गाँव गए थे? किशनपुरा। तो यहाँ पे उस समय सब ठीक था? हाँ, सब बिल्कुल ठीक था सर। हमने जल्दी खाना बना लिया था सत्संग में जाने के लिए, तो हमारा चूल्हा चौका सब बिल्कुल ठंडा हो गया था। और अगर आप भी देख लो सब, अगर यहाँ हमारा चूल्हा था, अगर इंचर लगती तो हमारा ये चारा थोड़ा सा ये भी लग सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि ये किसी ने लगाई हुई थी सर। इसी साजिश में तो ऐसा हुआ। आप लोगों ने पुलिस में मामला दर्ज किया? हाँ साहब, सब रात को भी हमारे ग्रामीण वालों ने फ़ोन कर दिया था उन्होंने, और पटवारी जी इन सब आके उनका रिपोर्ट बनाई। क्या नाम आपका? संग्राम सिंह। आप कहाँ थे? अडगर। तो जब आप यहाँ घर पे थी तो ये कैसे पता चल पाया कि आग लगी अचानक? ये आस पास बयान तो बोला था, जब पता पड़ा मुझे। तो आपकी जो सासू थी वो कहाँ है? वे तो नहीं थी, वे तो बड़े सत्संग में ग्योड़ा आ रहा को। तो आप अकेले घर में थे? हाँ, मैं दोनों ही थी। तो दोनों ने फिर बचाने की कैसी कोशिश करी?
तो मैं दरवाजा खोला तो बाहर वाले को तो से सब आया बाहर। अच्छा, फिर पुलिस की जो गाड़ी आई और वो रात को जो फायर ब्रिगेड आया उसको फोन किसने किया? गांव वाला नहीं किया था। गाँव वाला। अच्छा, कितनी जानवर थे ये इस तरह थे लगभग 50। तो कितने को बचा लिया आपने? ये 10 से एक गई बस। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये रेखा बता रही है कि आखिर में लगभग 50 जानवर अंदर थे और भेड़ें ये पूरी तरह से थी। आखिर में भेड़ पालकर अपना ये पूरा परिवार का संचालन किया करते थे और इस संचालन के दौरान ये अपना पेट पालन किया करते थे। यहाँ पर जो भाई हैं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? संग्राम सिंह। किधर आ जाओ। संग्राम, क्या मामला था, किस तरह से आग लगी और क्या हुआ ये सारा? सर हमारे को भी जानकारी नहीं थी। हम तो हमारे सिस्टर के वहाँ गए थे सर सत्संग के अंदर। हम पीछे हम गए और पीछे से किसी ने आग लगा दी सर। पता नहीं कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर तो कोई लाइट का सर्किट भी नहीं दिख रहा, वायर भी नहीं दिख रहा, उसके बावजूद सर ये किसी ने ऐसा कुछ जानबूझ के किया हुआ है साहब। लेकिन अब हम कोई रंजिश है किसी से? इतनी हमारी तो इतनी दुश्मनी किसी से है ही नहीं सर। तो क्या लग पा रहा है कि मतलब किसी ने आग लगाई उसके बाद में इस तरह की घटना? हाँ सर, ये सही है सर, ये किसी ने तो लगाई है सर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति ने इस साजिश के तहत कहीं ना कहीं इस पर यहाँ पर इस बाड़े में आग लगाई और जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि न तो तार है, न कोई शॉर्ट सर्किट होने के लिए कोई वायर के शॉर्ट, न कोई यहाँ पे डीपी लगी हुई है, किसी भी तरह का यहाँ पर वायर का कोई वो देखा नहीं जा रहा। लेकिन बड़ी गंभीर बात है कि आखिर में आग लगी तो लगी कैसे, ये एक जाँच का विषय है। हालांकि इस सारे मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले को लेकर किस तरह से उसको यहाँ पर रूप दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर बात है कि जो अपना पेट पालन का जो एक जरिया था उसमें से लगभग 35 से 40 जो भेड़ें हैं वो जल कर मर चुकी हैं और अब 2-4-5 भेड़ें हैं जो बची हुई हैं जिसका ये पूरा इलाज कराने में लगे हुए हैं। ब्यावर से सच बेधड़क के लिए विष्णु दत्त धीमान।